अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कराची में भी वक्फे वक्फे से मानसून बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सादर, किमाड़ी, खारादर, क्लिफ्टन, डिफेंस समेत अतराफ के इलाकों में फिर बादल बर्फ पड़े। मलीर नदी में तुगयानी, कुरंगी कॉजवे, शाहराह फैसल, कारसास, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा। शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे और उर्दू बाजार की गलियां डूब गईं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FP एरिया, सरजानी, नॉर्थ नासमाबाद और न्यू कराची में भी सड़कें ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा सिस्टम आज दोपहर कमजोर होना शुरू होगा। बारिश के बाद शहर कायद की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शाहराह पाकिस्तान के करीब सड़क धंस गई। वाटर टैंकर उलटने से ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 350 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सरजानी टाउन, शाह लतीफ टाउन और गुलशन मामार में भी बिजली बंद। कुरंगी, लांडी और लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 अमवात करंट लगने से हुई। लियारी जहानाबाद में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। करंट लगने के वाकयात नाकिस वायरिंग, कुंडों और बरक़ी आलात के गैर महफूज इस्तेमाल से पेश आए। नाई गज डैम का सैलाब की रोकथाम के लिए बंद टूट गया। ISPR के मुताबिक बंद टूटने के बायस जिला दादू के 12 देहात बुरी तरह मुतासिर हुए। हालिया बारिशों और तूफान ने नाई गज डैम को नुकसान पहुंचाया। फौज के जवान, इंजीनियर्स, मोटर बोट्स और आर्मी मेडिकल टीमें दादू गांव में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच गईं। आर्मी की मेडिकल टीमें मुतासरा अफराद को रिलीफ फराहम कर रही हैं। मानसून की काली घटाओं का सिंध के बाद पंजाब का रुख। महकमे मौसमियात की आज से पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर और गिरदोनवाह में आज तेज बारिश। कई इलाकों में बारिशी पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। अंडरपासेस में पानी भरने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। बारिश के पानी के निकास में कई घंटे लग गए। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी का ऐलान। नेपरा ने गुज़श्ता 8 माह के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कमी और इजाफे का इतलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए बिजली की कीमतों में ₹2.42 फी यूनिट इजाफा। मई के लिए बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट कमी की गई है। अगर हुकूमत करना नहीं आती, आपको अगर हुकूमत चलाना नहीं आती, आपकी सिर्फ पर्सनल एम्बिशन ये थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं बाय हुक और क्रुक, ये फीती कौम को बहुत महंगी पड़ी है। आपने तो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया है, लेकिन 22 करोड़ लोगों से जीने का हक छीन लिया है। हुकूमत आवाम को दिखाने के लिए हवाई किले बना रही है। हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया। उसने 2 साल में मईशत तबाह कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। झूठी तख्तियां लगाने से कुछ नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की भी डस्का में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, जल्द बोरिया बिस्तर गोल होगा। बिलावल साहब को तो अजीम नाने के विरसे की पर्ची है।
बिलावल साहब को तो अजीम माँ की पर्ची है। बिलावल साहब के पास अवाम की ताकत की पर्ची है। आपके पास पर्ची क्या है? आपकी फटी हुई पर्ची से तो सब वाकिफ है। एहतिसाब के नाम पर जितना जुल्म करेंगे वो आपको हजम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शांडियो हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत की हर चीज छुप जाएगी लेकिन इंतकाम नहीं। आपका तकब्बुर आपके गले में पड़ेगा। बिलावल भुट्टो वक्त की आवाज है, उनके पास अवाम की पर्ची है। हुकूमत झूठ के सिवा कोई बात नहीं करती। आले करप्ट अपनी चोरी बचाने के लिए एक हो चुके मुल्क को बारियां लगाकर लूटने वाले आज एक दूसरे का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान के खौफ में मुब्तला इन लोगों की नज़र जवाब दे चुकी है। इन्हें अपने इंजाम और मनफी चीज़ों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अदालत ने एक ही फैसला दिया है कि 120 अदालतें और 120 दिन में फैसला हो तो ये सारी करप्शन इस मुल्क में नेस्तो नाबूद हो जाए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। इन सारों के केस बड़े सीरियस हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, शरीफ और जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं। नैब के बुलावे पर वजीर आला पंजाब को नहीं हटाना चाहिए। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के वुज़रा करप्शन नहीं कर रहे, अगर कोई करेगा तो वो नहीं बचेगा। पहले ही बता दिया था, ईद के बाद दोनों पार्टियों के लोगों को बुलाया जाएगा। APC के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। वजीर रेलवे का 17 अगस्त से मजीद 10 ट्रेनें चलाने का भी ऐलान। ये भी कहा ML1 से मॉडर्न रेलवे की बुनियाद रख दी है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बोल न्यूज़ के मालिक इदारे लब्बैक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पैमरा में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत में कहा गया है कि बोल न्यूज़ इश्तिहारात फराहम करने वाली एजेंसियों से बिजनेस हासिल करने के लिए ब्लैकमेलिंग के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। लाइसेंस मनसूख किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 17,815 रह गए। 24 घंटे में 842 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,83,487 हो गई। मजीद 14 अमवात के बाद जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,068 हो गई। अब तक 2,59,604 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके हैं। फास्ट फूड्स और रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए हुकूमत के SOPs जारी। डाइनिंग हॉल में सोशल पार्टीज की इजाज़त नहीं होगी। डाइनिंग हॉल में 100 के बजाय 50% तक लोगों को खाना खाने की इजाज़त होगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पर रेस्टोरेंट में जाने पर पाबंदी। हर टेबल के दरमियान 6 फुट का फासला होगा। प्ले एरियाज बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट में समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाएगा। खुजदार ता बसीमा 110 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क पर काम जारी है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा शाहराह की तामीर पर 19 अरब रुपए लागत आएगी। 20% काम मुकम्मल कर लिया गया है। अगले साल मंसूबे की तकमील से गवादर तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरसे और खूब बरसे। मली नदी में तुगयानी आ गई। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कई मकामात पर 3-3 फुट पानी जमा होने से दर्जनों गाड़ियां बंद, सड़कें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मानसून का हालिया सिस्टम रात गए कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। मजीद जानेंगे आमिर फारूक से। कराची में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। तीसरे रोज भी काली घटाओं के डेरे रहे। बादल जमकर बरसे जिससे शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। 3 रोज के दौरान सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल पर 172 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के सबब मलीर नदी में तुगयानी आ गई। कई लोग रेले में फंस गए। इंतजामिया ने कोरंगी कॉजवे को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। सब भरा पड़ा हुआ है, कहाँ निकले, किधर जाएं? कोई रास्ता तो दो। रास्ते बंद है, हम लोग घर नहीं जा पा रहे। कोरंगी भटाई कॉलोनी, बीटा चौरंगी, फिलहाल चौरंगी, ब्रुक चौरंगी पर तीसरे रोज भी पानी जमा हो गया। मलीर और कई इलाकों में बरसाती पानी रात गए तक लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बना रहा। शाहराह पाकिस्तान पर सड़क धंसने से वाटर टैंकर उलट गया।
2 अफराद जख्मी हो गए। शादमान से नागन चौरंगी आने वाली सड़क जेरे आब आ गई, जिसमें दर्जनों गाड़ियां बंद हो गई। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, ये काम करते तो आज ये मंजर नहीं होता। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार रात गए तक मानसून का हालिया सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, मगर आइंदा 2 रोज तक मतलब अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। साथी रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की बारिशें जारी हैं। शहर में कुछ मकामात से पानी की निकासी कर ली गई है, जबकि कुछ सड़कें अब भी ज़ेरे आब हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। जी आमिर फारूक। जी, आधी रात गुजर चुकी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है और लगता ये है कि जो महकमा मौसमियात की पेशगोई थी वो दुरुस्त साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि आज रात से एक बार फिर कल दोपहर तक मुतवातिर कहीं मुतवातिर और कहीं वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को अब भी मुश्किलात का सामना है। अगर मिसाल के तौर पर ले तो नॉर्थ नाजाबाद का इलाका और ख़ास तौर पर जो नागन चौरंगी से लेकर सुरजानी टाउन का इलाका है वो वहाँ पर अभी भी कई जगहों पर पानी मौजूद है, लेकिन बहुत सारी शाराएँ ऐसी हैं जहाँ पर पानी उतर चुका है। मैं इस वक्त महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मरकजी सड़क यहाँ पर भी बेहतर है, लेकिन जो अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ पर पानी जमा है। लेकिन एक ज़रूर आसानी है, कल छुट्टी का दिन है, बेशतर लोग घरों पर होंगे। इस वजह से जो आज के वर्किंग डे था उसके बनिस्बत लोगों को मुश्किल कम सामना होगा, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक का जो मसाइल है लोगों को वो बदस्तूर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक अपडेट करने के लिए। कराची में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। करंट लगने से 8 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। आज के इलेक्ट्रिक के 350 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाके बिजली से महरूम रहे। मजीद जानेंगे वासिक मोहम्मद से। कराची में 3 रोज से बारिश में मुख्तलिफ हादसात, करंट लगने, छत गिरने और दीगर वाकयात में कीमती जानें चली गईं। पीराबाद नदी में खेलते हुए 7 साला शाहजैब डूब गया। गुज़श्ता रोज भैंस कॉलोनी नदी में डूबकर 12 साला तहा भी दुनिया छोड़ गया। लियारी जहानाबाद में बारिश के बाइस मकान की खस्ताहाल छत गिर गई, जिससे 45 साला रजा मोहम्मद और 40 साला मोहम्मद अनवर जाँ बहक हो गए। बिजली का करंट भी 8 अफराद की जान ले गया। बारिश के बाद तीसरे रोज के इलेक्ट्रिक के 350 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेमार, कोरंगी, लांडी, लियाकताबाद, नाजमाबाद FC एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बारिश के दौरान बहुत ज्यादा लाइट का मसला कराची में हो गया है। लाइटें तो ऐसा हो गया है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग आ रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वजाहत की है कि करंट लगने के किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, हादसात नाकिस वायरिंग, कुंडों और बरकी आलात के गैर महफूज इस्तेमाल की वजह से पेश आए। साथ ही रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर, बारिशों से नाईगंज डैम का नुकसान, सैलाब की रोकथाम के लिए बनाया गया बंद टूट गया। ISPR के मुताबिक बंद टूटने से जिला दादू के 12 देहात बुरी तरह मुतासिर हुए। पाक फौज की मेडिकल टीमें और जवान गांव में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। आर्मी इंजीनियर्स मोटर बोट्स के जरिए मदद के लिए पहुंचे हैं। आर्मी की मेडिकल टीमें मुतासरा अफराद को रिलीफ फराहम कर रही हैं। बंद टूटने के बायस जिला दादू के 12 देहात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। पाक फौज की मेडिकल टीमें, जवान और इंजीनियर्स गांव में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। आर्मी इंजीनियर्स मोटर बोट्स के जरिए मदद के लिए पहुंचे। कराची में मानसून बारिश का सबब बनने वाला चौथा सिस्टम आज दोपहर कमजोर होना शुरू होगा। हालिया सिस्टम बलूचिस्तान तक फैल चुका है, मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सबब बन रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम शहर से मुंतकिल या खत्म होने के बाद समुद्री हवाएं बहाल होंगी। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हालिया सिस्टम बलूचिस्तान तक फैल चुका है, मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सबब बन रहा है। बारिश का सिस्टम शहर से मुंतकिल या खत्म होने के बाद समुद्री हवाएं बहाल होंगी। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान कम है। महकमा मौसमियात की जानिब से मालूमात फराहम की गई। मानसून बारिश का सबब बनने वाला चौथा सिस्टम आज दोपहर कमजोर होना शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।